बिहार में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने बुलाई समीक्षा बैठक, बौखलाए राहुल गांधी। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जमानत जब्त, क्या छोड़ेंगे राजनीति? कांग्रेस और आरजेडी पर जम करके भड़के असदुद्दीन ओवैसी। और खास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो इस गलतफहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। एनडीए की प्रचंड जीत पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा बिहार में मिली जीत पीएम मोदी की जादुई लीडरशिप का कमाल है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जीत का परचम लहराया है। महागठबंधन की करारी हार हुई है और इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती हैं। कांग्रेस की तो और भी ज्यादा दुर्गति देखने को मिली है। बिहार में हार पर कांग्रेस में हाहाकार मच गया है। पटना से दिल्ली तक हलचल तेज है। आखिर बिहार में चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ है और कैसे पार्टी बिहार में चूक गई, इन तमाम चीजों को लेकर के अब बाकायदा कांग्रेस की ओर से दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई, जहां पर कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने बिहार में मिली करारी हार को लेकर के मंथन किया। और इस बैठक में राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ साथ कई नेता मौजूद रहे। हालांकि जिस तरीके से ये बैठक हुई है, इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो इलेक्शन कमीशन और EVM पर ही ठिकरा फोड़ेगी। इस बीच क्या कुछ कांग्रेस के नेता ने इस बैठक को लेकर के कहा, सुनिए। बिहार तो ठीक है, जिस प्रकार से SIR को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अपना हथियार बनाया है, तो निश्चित रूप में कहीं कहीं इस बात का शक था जो जाहिर हुआ है। जो सामने जो रिजल्ट आया है वो पहले से ही इस बात का शक था और ये बेईमानी की जीत है। तो आपको चुनाव आयोग पे लग रहा है कि पूरी तरीके से कोई भरोसा नहीं है? भाई वो तो पहले से ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो बीजेपी की टीम बनकर काम कर रहा है। जो आरोप महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शंस पे चुनाव आयोग के ऊपर लगे थे कि भाई ये गलतियां हुई हैं और चुनाव आयोग ने उन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो उन्होंने स्वीकार किया है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिला हुआ है, भाजपा को जिताने में लगा हुआ है। उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष फिर से आप बने? जी, मुझ पर हाईकमान ने विश्वास व्यक्त किया है। सभी हमारे जो सहयोगी हैं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप मुझे वहां पर अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम पूरा मनोयोग से प्राणों के अंतिम ताकत जो होती है उसको भी लगाकर हम वहां पर सत्ता स्थापित करेंगे कांग्रेस की, और ऐसी सत्ता स्थापित करेंगे जो हमारे उत्तराखंड के आम लोगों के आकांक्षाओं पर खरा उतरे, और उसी को ध्यान में रखकर हम आगे काम करेंगे। वही बात अगर हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने बिहार में मिली करारी हार के बाद अपना पहला रिएक्शन दिया है, जहां पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट किया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई में चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। हालांकि इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी के विधायक कपिल मिश्रा ने जोरदार हमला राहुल गांधी पर किया और कहा कि तालाब में उतरने का तमाशा करने वालों को जनमत ने डुबा दिया है। जनादेश स्पष्ट है कि तमाशा नहीं, विकास की ताकत को चुना गया है। बेगूसराय विधानसभा सीट पर जहां राहुल गांधी तालाब में उतरे थे, वहां कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण 30,000 से ज्यादा वोटों से हार गई हैं। बीजेपी उम्मीदवार कुंदन कुमार ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज करवाई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जम करके अपनी भड़ास कांग्रेस और आरजेडी पर जाहिर की। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर से कहा कि मैंने तो पहले ही यह कहा था कि आरजेडी जो है वो बीजेपी को बिहार में नहीं रोक पाएगी। दरअसल इस बीच AIMIM बिहार ने भी बाकायदा कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें सीमांचल एरिया में हासिल की है।
पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि नतीजों के बाद एआईएमआईएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोट काटकर हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, वरना हम 15 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे। यानी कि एआईएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे वोट कटुआ बता दिया। इस बीच क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जीत को लेकर के कहा, सुनिए। रामपुर से बहुत अच्छे वोट हसनैन साहब ने लिया है और मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। अरारिया से भी अच्छे वोट हमको मिले हैं मुख्तलिफ मकामात से। तो हमारी कोशिश है कि इसको और हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए और मैं फिर से बिहार की आवाम का शुक्रगुजार हूं और खास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो इस गलतफहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे दो फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके जरिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। हालांकि इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी आरजेडी बल्कि अखिलेश यादव के SIR वाले आरोप पर भी जोरदार तरीके से वार किया। अब देखिए, क्या बोलते हैं, जॉन F कैनेडी का एक मशहूर कोट है, विक्ट्री हैज 1000 फादर्स, डिफीट हैज नन। तो अब ये तो उनको सोचना है, मगर मैं तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये लोग 200 के करीब चले जाएंगे, मगर अब इनको सोचना है, अगर वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ, मगर आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का SIR जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते, हम पूरी कोशिश किए, आप लेने को तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश किए। तो ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। अब मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में भाई, मैं आपको बोल चुका हूं, मैं खामखा अपना वक्त खराब नहीं करना चाह रहा हूं। अब इसके बावजूद भी अगर वो इस तरह का रीजन बताते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। गुड लक टू हिम। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की भी बुरी तरीके से जमानत बिहार चुनाव में जब्त हुई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की स्थिति बेहद खराब दिखाई दी। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। यानी कि जनसुराज का जमानत जो है वो बिहार विधानसभा में पूरी तरीके से जब्त हो गया। अधिकांश सीटों पर उनके प्रत्याशी अपनी जमानत भी बचाते नहीं दिखाई दिए। आपको बता दें कि ऐसे में प्रशांत किशोर का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार की 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि एनडीए को 202 प्रचंड बहुमत मिली है और एक छात्रा एनडीए जो है वो सरकार बनने की कवायद तेज कर चुकी है। इस बीच अब प्रशांत किशोर से जनता सवाल पूछ रही है कि प्रशांत किशोर ने तो बड़ी उम्मीदों के साथ 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और बड़े बड़बोलेपन से उन्होंने कई तरीके के बयान दिए थे, तो अब क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ रहे हैं जैसा कि उन्होंने वादा किया था? तो भाई दूसरी ओर आपको बता दें कि जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एनडीए की इस प्रचंड जीत को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को जो है बधाई दी है और इसी के साथ ही उनकी जमकर तारीफ की। दरअसल तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह जीत हमारे
सफल प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी और उनकी जादुई लीडरशिप का कमाल है। जनता ने नीतीश कुमार के सुशासन को खुले दिल से स्वीकार किया है। आपको बता दें कि एनडीए को बिहार में प्रचंड जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने अपने दम पर 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने 85 सीटें हासिल की। चिराग पासवान ने 19, हमने 5 और इसी के साथ ही आरएलएम ने 4 सीटें जीती है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के खाते में सिर्फ 34 सीटें ही आई हैं, जिनमें आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआईएम को 2 और सीपीआईएम को 1 और जो वीआईपी है उसे 1 सीट। इसके अलावा एआईएमआईएम ने सीमांचल में फिर से असर दिखाते हुए 5 सीटें जीती हैं, जबकि बीएसपी और आईआईपी को 1-1 सीटें हासिल हुई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।